मूवी की शुरुआत में हमें रेंटॉन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो 6:16 पर अपने बेड से उठता है। उसके बगल में उसकी गर्लफ्रेंड हैना भी होती है जो अभी तक सो रही थी। लेकिन तभी वहाँ कुछ आदमी हथियारों के साथ उनके कमरे में आकर उनको ज़बरदस्ती बंदी बनाकर एक कमरे में ले जाने लगते हैं। लेकिन मौका पाते ही रेंटॉन उनकी कैद से छूट जाता है और भागने लगता है। लेकिन इसी बीच वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन तभी उसकी फिर से आँख खुलती है और जब वो क्लॉक देखता है तो 6:16 ही हो रहे थे। हैना भी वहीं बगल में लेटी थी, वैसी ही अंगड़ाइयाँ ले रही थी जैसे पहले ली। रेंटॉन को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा था। लेकिन तभी फिर से वहाँ कुछ लोग आते हैं और उन दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं और उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो रेंटॉन को एक चांटा लगाने के बाद उससे कुछ सवाल पूछते हैं। उनका बॉस अपने आदमियों को यहाँ खाना ढूंढने के लिए भेज देता है। जिसके बाद वो रेंटॉन से कुछ स्क्रिप्ट्स नाम की चीज़ की डिमांड करते हैं। स्क्रिप्ट्स असल में उस टाइम की करेंसी है। जिसके बाद बॉस 5 मिनट का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। गुंडों के नाम फादर, ब्रदर, सनी और कज़ था। रेंटॉन को हैना पर ही शक जाता है कि ये घर उनका एक सीक्रेट जगह पर था और हैना को फॉलो करते करते ही शायद ये यहाँ तक पहुँच पाए। लेकिन हैना उससे कहती है कि उसकी वजह से ये सब नहीं आए हैं यहाँ। फिर कैसे न कैसे करके रेंटॉन खुद को आज़ाद करता है और वहाँ का गेट बंद करके हैना को सारी सच्चाई बताता है कि उसने मिलिट्री के लिए एक मशीन बनाई थी जो अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। वो उसको ये मशीन भी दिखाता है जिसमें ये 20,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली कर रही थी और वहाँ उनको एक आदमी मरा हुआ पड़ा था जिससे उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि इसने ज़रूर इस मशीन को छुआ होगा। मरे हुए बंदे का नाम कज़ था। जिसके बाद वो अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिक गन को बांध के वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है और इसमें वो 2 गुंडों को भी मार देता है। लेकिन इसी बीच उसके पेट में चाकू लग जाता है जिससे वो वहीं मर जाता है। लेकिन फिर उसकी आंख पर बेड पर खुलती है और क्लॉक में 6:16 हो रहे थे। हैना भी फिर से समय की तरह अंगड़ाइयाँ ले रही थी जिससे उसको अब ये समझ आ जाता है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है जो उसके मरने के बाद फिर से चालू हो जाता है। लेकिन तभी फिर से वो लोग वहाँ आकर उसे बंदी बना के सेम वे में ही सब कहते हैं जो उन्होंने पहले कहा था। और इस बार जब उन्हें 5 मिनट का समय मिलता है तब वो फिर से खुद को आज़ाद करके ये सब बात हैना को भी बताता है। लेकिन हैना उसकी बात पर यकीन नहीं करती। रेंटॉन ARQ के कंप्यूटर को चेक करता है तो उसे ये समझ आ जाता है कि ये ARQ की अनलिमिटेड एनर्जी इस वे में बना रहा है कि जब सारी एनर्जी यूज़ होती है तो वो टाइम में पीछे जाकर फिर से सेम एनर्जी को दोबारा दे देता है जिससे कंटिन्यूसली एनर्जी इसमें से निकलती जा रही है। जिसके बाद अब वो फिर से इलेक्ट्रिक गन को अपने हाथ में बांधकर साइनाइड गैस को लेकर मास्क लेता है ताकि वो उनको आसानी से मार सके। लेकिन हैना उससे ये सब करने की मना करती है क्योंकि वो किसी की जान नहीं ले सकती। लेकिन रेंटॉन के इंसिस्ट करने पर उसे मानना ही पड़ता है। जिसके बाद वो गैस मास्क को पहनकर उस कमरे में बंद करने चले जाते हैं और हैना साइनाइड गैस को लेकर गैस पाइप में लीक करने लगती है। जब सारी आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं और रेंटॉन को लगता है कि वो मर गए तब वो उनको चेक करने जाता है। लेकिन वहाँ उन्होंने हैना को बंदी बना रखा था जिससे उसे ये समझ आ जाता है कि हैना ने साइनाइड गैस नहीं छोड़ी। वो लोग फिर उससे उस स्क्रिप्ट्स की फिर से डिमांड करते हैं जिस पर अब वो मान जाता है क्योंकि लूप फिर से स्टार्ट होने वाला था। लेकिन स्क्रिप्ट्स लेने के बाद वो लोग उस पर गन तान देते हैं क्योंकि उसकी उन्हें शक्ल दिख गई थी। लेकिन तभी हैना उनसे कहती है कि इसे मत मारो और उसके कहने के स्टाइल से रेंटॉन को पता चल जाता है कि हैना भी इन्हीं की बॉस है और उसने ये सब एक ट्रैप रचा था। लेकिन तभी किसी अनजान तरीके से उसके पीछे की दीवार टूटती है जिसमें रेंटॉन वहीं मर जाता है। उसकी फिर से अब आँख खुलती है जिसमें वो अब सबसे पहले गेट को बंद करने लगता है। लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है और उसे दोबारा 5 मिनट का समय दिया जाता है। जिसके बाद अब वो अपने आप को आज़ाद करके सीधे हैना से पूछता है तो उसे पता चलता है कि हैना को टॉरस ने मिलकर स्क्रिप्ट्स चुराने के लिए यहाँ भेजा था। उस कमरे में एक कैमरा भी लगा था जो वहाँ से सब चीज़ रिकॉर्ड कर रहा था
और वो कैमरा आर्क से कनेक्टेड था, जिसे वो टाइम लूप के कारण रीसेट नहीं हो पाता था। रेंटॉन को कंप्यूटर में वहाँ कुछ अपनी वीडियोस दिखती हैं जिससे उसे पता नहीं कि वो कब की है, लेकिन रेंटॉन को अभी भी लग रहा होता है कि ये गुंडे टॉरस कंपनी के हैं जो इस मशीन को मुझसे लेने आए हैं और हैना टॉरस के लिए काम करती है। असल में उस समय पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हो रहा था और टॉरस ही एक ऐसी कंपनी थी जो थोड़ी बहुत इसकी पूर्ति कर पाती थी। लेकिन फिर रेंटॉन ने, जो टॉरस कंपनी में एक इंजीनियर है, उसकी एक अनलिमिटेड एनर्जी बनी ARQ बनाई थी। लेकिन इसके बाद टॉरस ने उसको उस मशीन लेने के बाद कंपनी से बाहर कर दिया था, जिससे गुस्सा हो रेंटॉन ने उस मशीन को छुपाकर अपनी एक गुप्त ठिकाने में रख दिया था। फिर हैना उससे कहती है कि उसको इस मशीन के बारे में कुछ नहीं पता। असल में हैना तो अपना बदला लेने के लिए उन तीनों गुंडों के साथ यहाँ पैसे चुराने आई थी, क्योंकि रेंटॉन की वजह से ही उसको 6 महीने तक टॉरस कंपनी में टॉर्चर किया गया था। ये सुनकर रेंटॉन काफ़ी गिल्ट होता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम दोनों इस सब से छुटकारा पाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। जिस पर हैना सोचने के लिए कुछ वक्त मांगती है और उससे कहती है कि मुझे फिर भी पैसों की ज़रूरत है, जिस पर रेंटॉन उसको पैसे देने के लिए मान जाता है। लेकिन उन्हें अब पता था कि फादर उसे लास्ट टाइम में भी मार देगा, जिसकी वजह से वो खुद अब उन तीनों को गन पॉइंट पर लेकर बंदी बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले लूप में फादर ने रेंटॉन को खूब मारा था, इसीलिए उसको भी खूब पीटा, जिस पर हैना उससे ये कहने के लिए मना करती है और उससे कहती है कि तुम हमें बस पैसे दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर रेंटॉन अब साफ साफ मना कर देता है, जिससे गुस्सा हो हैना गन निकालकर रेंटॉन पर तान देती है। लेकिन वो खुद ही अब उसकी गन को खुद को मरवा देता है और अगले लूप में वो फिर से सेम टाइम में उठता है। लेकिन गाइस, इस लूप में अब हैना को भी ये याद था कि पिछले लूप में उसके साथ क्या हुआ था। उनको फिर से सेम वे में बंदी बनाकर 5 मिनट सोचने के लिए अकेले छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद जब हैना ये सब देखकर पैनिक होने लगती है, जब रेंटॉन उसे सब समझाता है और वहाँ वो एक चार्ट को भी देखता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लूप में 6:11 पर शुरू होकर 9:25 पर ख़त्म होता है। लेकिन हर बार रेंटॉन आधे घंटे में ही मर जाता था और बाकी टाइम क्या उस लूप में थे, रेंटॉन को पता नहीं था। उन्होंने ये भी पता चला था कि 6:11 पर इस मरे हुए गुंडे ने मशीन के साथ छेड़खानी की, जिससे मशीन में कोई फॉल्ट आ गया और यहीं ये टाइम लूप स्टार्ट हो गया। वहीं फिर रेंटॉन के पूछने पर कि मेरे मरने के बाद पिछले लूप में क्या क्या हुआ, तो हैना उसे बताती है कि मुझे उसके आगे का याद नहीं, जिस पे उसे समझ आ जाता है कि सनी या फादर से ही किसी ने उसको शूट कर दिया होगा। लेकिन हैना को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो उनको अच्छा समझती थी। जिस पर अब हैना उससे ये मशीन मांगती है ताकि बाहर जो टॉरस और ब्लॉक की वॉर चल रही है, अगर उसमें ब्लॉक हार भी जाए तो वो इस टाइम मशीन के जरिए अपने टाइम में पीछे जाकर टॉरस को हरा सके। वो फिर रेंटॉन को टाइम लूप को शुरू करने की कहती है ताकि ये लूप अब बंद हो सके, लेकिन रेंटॉन को ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि स्क्रिप्ट्स लेने के बाद उन गुंडों ने फिर से उसे मार दिया तो वापस जिंदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो नया प्लान बनाते हैं और खुद को वापस चेयर से बांध लेते हैं। जिसके बाद जब वो लोग वहाँ आते हैं तब हैना खुद उनके सारे स्क्रिप्ट निकाल कर दे देती है, लेकिन वो उनके साथ की साथ ये भी कहती है कि हम लोगों को ये आर्क मशीन भी ले लेते हैं ताकि टॉरस को हरा सके। ये सुनकर रेंटॉन को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो उससे इशारों में मना भी करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में सनी ये सब जानने के बाद अपनी गन से हैना और फादर को मार देता है और ब्रदर वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ ये हमें अब पता चलता है कि सनी असल में टॉरस का ही एक आदमी था जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आर्क को लेने आया था। अब जब नेक्स्ट लूप शुरू होता है तब हैना रेंटॉन को किडनैप होने के बाद ब्रदर से कहती है कि तुम हमें बांधने के बाद 5 मिनट के लिए एप्पल खाने चले जाना। असल में वो ये हर लूप में उनसे कहती थी, जिसकी वजह से वो सब 5 मिनट के लिए वहां से बाहर अपना एप्पल खाने चले जाते थे। अब पिछली लूप की वजह से रेंटॉन हैना पर बहुत गुस्सा होता था, इसीलिए वो खुद को आज़ाद करके वहीं कहीं और जाकर छुप जाता है। जिसके बाद हैना सभी गुंडों को उनसे पूरे घर में ढूंढवाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो अकेले में फादर को, सनी को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन इतने में सनी ब्रदर को बेहोश कर फादर को भी मार देता है। लेकिन वहां उसी वक्त रेंटॉन आकर सनी को पीछे से मार डालता है। जिसके बाद इस लूप में वो दोनों सही सलामत बच जाते हैं और आर्क को शट डाउन करने जाते हैं। लेकिन इतने में ही ब्रदर, जो सिर्फ बेहोश हुआ था, वो वहां आकर रेंटॉन को गोली मार देता है।
जिससे फिर से नया लूप शुरू हो जाता है। ये लूप सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला था। इस लूप में उनको किडनैप करने कोई नहीं आता और जब वो देखते हैं तो उन्हें फादर और ब्रदर मरे हुए दिखते हैं, जिससे उन्हें ये समझ आ जाता है कि सनी को सब कुछ याद था और उसी ने इन दोनों को मारा है। लेकिन वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर सब सोचने पर उन्हें समझ आता है कि जो लोग मशीन के पास होते हैं उन पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन का असर होता है, जिसकी वजह से उन लोगों की याददाश्त मिट जाती है। और जब सनी मरा तो वो सिर्फ मशीन का काफ़ी दूर था, इसी वजह से उसकी याददाश्त नहीं मिटी। वहीं उसे यह भी पता चलता है कि आर्क में 9:25 पर एनर्जी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वह रीसेट हो जाता है। जिसके बाद अब लोग इसको सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का डिसाइड करते हैं और रेंटॉन सेल्फ डिस्ट्रक्ट का पासवर्ड हैना को बताता है ताकि वो इसको डिस्ट्रॉय करके टॉरस और बाकी सब चक्करों से दूर हो सके। वहीं फिर रेंटॉन के फादर को कपड़े पहने हुए एक लाश मिलती है और दूसरे रूम में फादर की लाश मिलती है जिससे सनी के कपड़े पहने हुए थे, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि सनी उन्हीं लाशों में से एक था जिन्होंने उन्हें ब्रदर की लाश समझा था। सनी जिंदा था और वो ये सब नाटक कर रहा था और अब उसने उनकी पूरी बात भी सुन ली थी। वहीं फिर रेंटॉन से बात समझकर हैना के पास वापस आ जाता है। तभी हैना जख्मी हालत में मिलती है जिसे सनी ने खूब पीटा था। सनी फिर उसको गन पॉइंट पे लेकर टॉरस कॉर्पोरेशन में कॉल करके यहाँ अपने और आदमियों को बुलवाता है। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि हैना ने फिर उसे धोखा दिया और मशीन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किए बिना सनी को ही दे देना चाहती थी, जिससे उसको हैना के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। अब उसे सनी से जीतने का कोई असर नजर नहीं आता, जिसकी बाद वो खुद को ही मशीन से टच कर मार देता है। अगले लूप में फिर से उसको मरने के लिए अब कोई नहीं आता, जिसके बाद वो उन गुंडों को देखने जाता है। वहां अभी भी वो आदमी जो हर लूप में मरा हुआ होता है वो अभी तक मरा नहीं था। वो जैसे ही उस मशीन के साथ छेड़खानी करने ही वाला होता है, सनी उसे रोक देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। वहीं फादर को धीरे धीरे सब याद आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ रिपीट हो रहा है, जिसे देखकर सनी फादर ब्रदर दोनों को मार देता है। कज से कहता है कि हमें उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि कज भी टॉरस के साथ मिला हुआ था। वहीं फिर हैना और रेंटॉन दूसरे रूम में जाकर साइनाइड वाला प्लान फिर से एग्जीक्यूट करने का डिसाइड करते हैं और मास्क पहनकर अलग एक कमरे में चले जाते हैं। वहां हैना नोटिस करती थी कि गाड़ी में टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, जिस पर रेंटॉन उसे समझाता है कि जब तक ये मशीन चल रही है तब तक टाइम बहुत तेज तेज बीत रहा है। वहीं फिर रेंटॉन फिर से हैना पर ट्रस्ट करके कहता है कि तुम इस बार धोखा मत देना और मशीन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर ही ऑन करना। तभी उन्हें गनशॉट की आवाज़ आती है, जिसके बाद वो वहां जब चेक करने जाते हैं तब उन्हें सनी और कर्ज दोनों ही मरे हुए दिखते हैं, जिससे उनको समझ नहीं आता कि सनी ने कर्ज को गोली मारकर खुद सुसाइड क्यों कर लिया। अब उन दोनों को लगने लगता है कि अब वो जीत गए, क्योंकि उनकी सारी अड़चनें बंद हो गई। उन्हें अब बस यहाँ से मशीन को बांध कर निकालना ही था। लेकिन हैना फिर से आर्ग्यू करने लगती है कि वो मशीन को ब्लॉक को ही देगी, जिस पर जब दोनों के बीच में गर्मी बढ़ जाती है तब हैना गुस्से में एक मेटल पीस को उठाकर सामने देखकर मारती है, जिससे एक कांच टूट जाता है। अब वही रेंटॉन को याद आता है कि ये टूटा हुआ शीशा तो उसने लूप 4 में वीडियो में देखा था कंप्यूटर के अंदर, जिससे उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है। लेकिन वो वीडियो उन्होंने कब रिकॉर्ड किया था उसे कुछ नहीं पता। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो सब छोड़ छाड़ कर बाहर भागने का प्लान बनाते हैं। हैना को फादर के मुंह में एक पेपर दिखता है जिस पर स्काई लिखा था, इसीलिए वो उसको निकालने की कोशिश करती है। वहां जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था, जिसमें आर्क की इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही थी, इसलिए ऐसा करते समय गलती से हैना का पैर उस पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब हमें ये समझ आता है कि सनी को जब पता चला कि वो साइनाइड गैस से मरने वाला है तो उसने जानबूझकर वहाँ उसके मुंह में पाहे ठूसकर खुद को शूट कर दिया था। ये सब उसको हैना को मारने का ही प्लान था। हैना के मरने पर रेंटॉन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो आर्क को शट डाउन नहीं करता। जिसके बाद वो उसकी लाश लेकर लूप को ख़त्म होने का वेट करता है ताकि लूप फिर से स्टार्ट हो सके। अब ये उस मूवी का आखिरी लूप होगा और इसे देखने के बाद आपके अपने अस्तित्व से भरोसा ही उठ जाएगा। फिर जब लूप स्टार्ट होता है तो फादर और ब्रदर खुद ही उनके बेडरूम में आकर उनसे मदद मांगते हैं
और उनको ये सब याद था। जिसके बाद वो चारों उन दोनों को मारने जाते हैं, लेकिन बाजी पलट जाती है और सनी और कर्स उनको ही बंदी बनाकर उनको गन पॉइंट पर रख के मशीन का पासवर्ड पूछते हैं ताकि वो इसे बंद कर सके। जिसके बाद वो ब्रदर को भी मार देते हैं, जिस पर अब रेंटॉन मशीन को डिसेबल करने जाना होता है, लेकिन मौका पाते ही वो मशीन की जगह वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है और जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है और हैना और रेंटॉन वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन घर के बाहर उन्हें एक बाउंड्री दिखती है जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि इस लूप में न जाने कब से फंसे हुए हैं। टाइम लूप सिर्फ उसी सर्कल के अंदर चल रहा था। रेंटॉन फिर हैना से कहता है कि वो अपनी मशीन को गलत हाथों में नहीं दे सकता, जिसके लिए वो वापस मशीन को बंद करने जाएगा। वो हैना को एक सेफ हाउस का एड्रेस भी देता है जहां जाकर वो रह सकती है, लेकिन हैना उसके साथ अंदर चलने की जिद करती है। जिसके बाद वो अंदर वापस जाकर कर्स को मारने सनी के पास जाते हैं। वहाँ लाइट जाने के बाद रेंटॉन ने सनी की पहले पिटाई की थी, जिसकी वजह से वो अधमरी हालत में हो जाता है। सनी फिर से मशीन को चालू करने लगता है ताकि अगर फिर से लूप चालू हो तो वो वहाँ से बच सकता है। जिसके बाद रेंटॉन सनी को मार डालता है। वहीं अब क्योंकि टॉरस के आदमी वहाँ आने वाले थे, इसलिए रेंटॉन अब खुद ही कुछ डिसाइड करके कहता है कि मेरी मशीन को ब्लॉक कर देना ही सही रहेगा, जिस पर हैना भी बहुत खुश होती है। लेकिन तभी उसकी नज़र मशीन के लूप हिस्ट्री पर जाती है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा सदमा लगता है, क्योंकि यहाँ से मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होने वाला है। अब तक 9 लूप हो चुके थे और उन 9 लूप का सीक्वेंस दिखाता है, लेकिन और फाइल्स देखने पर उन्हें इस सेम तरीके के 9 लूप के हज़ारों सीक्वेंस दिखे थे। जिसका मतलब गाइस, सनी के 9th लूप को रीसेट करते वक्त कुछ एरर आ जाता है, जिसकी वजह से 9th लूप रीसेट होने की बजाय रीस्टार्ट हो जाता है और फिर से लूप 1 पर गाड़ी पहुंच जाती है। और हर बार ऐसे ही 9 लूप पूरा करके वो फिर से फर्स्ट लूप में मेमोरी वाइप आउट के साथ पहुंच जाते हैं। अब उन्हें ये सब समझ आ चुका है कि वो समय के अंत तक भी इस लूप से नहीं निकल सकते और वो मृत्यु से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में अब फंस चुके हैं। हैना जब उसे पूछती थी कि कोई तो सल्यूशन होगा इससे बाहर निकलने का, तब उस पर रेंटॉन बताता है कि अगर कोई सल्यूशन होगा भी तो उन्होंने पहले हज़ारों लाखों बार ट्राई कर रखा होगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं निकल पाए। अब दोनों पूरी तरीके से टूट जाते हैं। वहीं तभी टॉरस के रोबोट्स भी उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इस टाइम वो उस कंप्यूटर में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो ये मैसेज डालता है कि ये टाइम मशीन को ब्लॉक कर देनी है और हैना पर ट्रस्ट करना है। और जब वो वीडियो को बंद करता है तो वो वहाँ ऐसे लाखों और वीडियोस देखता है जिस पर हर 9th लूप में लास्ट में यही रिकॉर्ड किया था। जिसके बाद रोबोट इन दोनों को मार देते हैं और फिर से फर्स्ट लूप शुरू हो जाता है और मूवी वहीं पहुंच जाती है जहां से स्टार्ट हुई थी। अब हमें पता चलता है कि जो वीडियो रेंटॉन को 4th लूप में दिखता है वो उसने कब रिकॉर्ड किया था। सो आई होप आपको ये मूवी समझ आई होगी, और जो पार्ट आपको समझ नहीं आई है उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दे ताकि हम उसका आंसर दे सकें। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।